NCERT कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 आपके सामने में है। प्रश्न है निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ये जो प्रश्न दिया गया है, ये संख्या दिया गया है, इसका योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए कहता है। तो चलिए देखते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए, योज्य प्रतिलोम ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो जाए उसे ही योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम को अंग्रेजी में एडिटिव्स इन्वर्स कहा जाता है। अब देखिए, दो संख्या जैसे अगर ये 5 है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे तो हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम -5 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा शून्य प्राप्त हो सकता है। 5 चूँकि प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है। जब इसको 5 से 5 घटाएंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से ये 8 है, 8 में हम क्या जोड़ें कि हमको शून्य प्राप्त हो जाए। तो 8 में अगर हम -8 को जोड़ते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से -3 में हम क्या जोड़ें कि हमको शून्य प्राप्त हो जाए। तो -3 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो इसमें भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ऐसी दो संख्याएं हैं जिसको आपस में जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो जाए उसको ही योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ अब इसको समझ गए। चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न को देखिए। 1 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 है 2/3। सबसे पहले यहाँ हल कर लिख लेते हैं। क्या है 1 नंबर में, क्या है 2/3, 2/3। तो इसमें क्या जोड़ें कि शून्य प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, -2/3 अगर जोड़ दें तो ये शून्य हमें प्राप्त हो सकता है। कैसे होगा, चलिए अब आगे 2/3 को इसको ऐसे ही लिख दिए। अब यहाँ पर यहाँ हमको ब्रैकेट देना था, ब्रैकेट देना भूल गए। तो अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -2/3 हो जाएगा। अब इसको आगे हम हल करेंगे। हल कैसे होगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2/3 ये प्लस में है और माइनस में 2/3, तो इससे घट करके 0 प्राप्त हो जाएगा। या अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम 3 होता है और ऊपर में ये 2 -2 हो जाएगा। 2 से 2 जाएगा 0, 0/3। जब हम 0 को 3 से भागा देंगे तो ये भी 0 ही प्राप्त हो जाएगा। तो 2/3 का जो योज्य प्रतिलोम हुआ वो कौन सी संख्या हुआ, तो इसका हो गया -2/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम। कितना हो गया, 1 नंबर ऑप्शन का, 1 नंबर ऑप्शन का योज्य प्रतिलोम हो गया -2/3। यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 25/9। तो यहाँ लिखेंगे 25/9। अब हम इसमें क्या जोड़ें तो हमको 0 प्राप्त हो जाए। अगर हम यहाँ -25/9 जोड़ेंगे तो ये हमको आसानी से 0 प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको हल कीजिए। 25/9 और यहाँ प्लस माइनस माइनस और 25/9, इससे ये घटेगा, बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब फिर 2 नंबर का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, तो यहाँ भी फिर लिखते हैं योज्य प्रतिलोम। चूँकि योज्य प्रतिलोम ही हमको लिखना है, ज्ञात करना है, तो हमको योज्य प्रतिलोम यहाँ लिखना पड़ेगा। तो योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो गया, यहाँ हम चूँकि -25/9 को यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ लिखेंगे -25/9। इसका ये आंसर हो गया। चलिए अब 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। 3 नंबर में यहाँ देखिए -16 है। तो -16 में क्या जोड़ें तो हमको 0 प्राप्त हो जाए। -16 में अगर क्या +16 जोड़ते हैं तो आराम से 0 प्राप्त होगा। चूँकि प्लस लिखा नहीं जाता है इस वजह से यहाँ हम लिखेंगे नहीं। तो जब इसको आपस में घटाएंगे 16 से 16 जाएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, यहाँ भी लिखेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ये +16 है तो प्लस चूँकि लिखा नहीं जाता है तो हम सिंपल 16 लिख देंगे। अब 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर ऑप्शन में हमारा क्या है, प्रश्न में
4 नंबर को देखते हैं तो यहाँ 4 नंबर में देखिए -15/8। तो सबसे पहले -15/8 लिख लेते हैं, -15/8। अब इसमें क्या जोड़ें कि हमको 0 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ फिर अगर हम +15/8 जोड़ेंगे तो हमारा 0 आराम से प्राप्त हो जाएगा। ये डायरेक्ट कटेगा, ये प्लस में ये माइनस में है तो कट जाएगा। अब देखिए अगर आपको यहाँ डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो हम एक चीज़ आपको यहाँ समझाते हैं। जैसे ये 3 क्या है प्लस में है और ये 3 क्या है माइनस में है, तो 3 से 3 जाने के बाद क्या वो 0 प्राप्त होगा। अगर यहाँ 2 प्लस में है और 2 माइनस में है तो ये 2 से 2 घट के कितना होता है 0 होता है। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ 2/3 प्लस में है और माइनस में भी 2/3 है तो जितना ये है उतना ये है प्लस माइनस में, तो ये भी घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या इसको घटाने का एक और तरीका है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद जो घटाएंगे तो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इस वजह से या हम थोड़ा सा प्रोसेस को शॉर्ट किए जल्दी जल्दी हल करने के लिए। तो अब ये देखिए ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको घटाने के बाद हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। इसका कितना होगा 15/8। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 5 नंबर में 0 है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 5 नंबर ऑप्शन को, यहाँ 0 है। अब 0 में क्या जोड़ें तो हमको 0 प्राप्त होगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोग जानते हैं कि 0 में अगर 0 दे दें तो 0 ही प्राप्त होगा। अब 6 नंबर देखिए, तो ये योज्य प्रतिलोम यही हो गया, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम 0 का योज्य प्रतिलोम 0। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर में कितना है -5/-7। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले -5/-7। माइनस माइनस हमेशा कैंसिल होता है तो बच जाएगा सिंपल 5/7। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि हमको 0 प्राप्त हो जाए। अगर हम इसमें -5/7 जोड़ेंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। 5/7 हल करेंगे इसको, फिर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर -5/7 इतना माइनस +5/7 से -5/7 घटेगा कितना 0 प्राप्त हो जाएगा। जो संख्या से हमको 0 प्राप्त होता है वही क्या होता है योज्य प्रतिलोम होता है। तो यहाँ लिखेंगे योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर क्या लिख दिए हैं -5/7। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 7 नंबर ऑप्शन को देखते हैं। 7 नंबर में क्या है 6 नंबर 7 नंबर 13/5। तो हम यहाँ दूसरा पेज लेते हैं 13/5। यहाँ लिखेंगे 7 नंबर 5 6 7, हाँ ठीक 7 नंबर हो गया। 7 नंबर ऑप्शन में कितना है 13 यहाँ देखिए 13/5। तो यहाँ लिखेंगे 13/5। अब इसमें क्या जोड़ें कि हमको 0 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम यहाँ जाए तो माइनस अगर 13/5 इसको जोड़ते हैं तो हमको आसानी से 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हल करेंगे 13/5। अब प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ लिखेंगे -13/5। जब 13/5 से -13/5 को घटाएंगे हमको 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे योज्य प्रतिलोम कितना हो गया -13/5। अब 8 नंबर को देखिए। 8 नंबर ऑप्शन में क्या है -2/15। तो यहाँ लिखेंगे -2/15। अब इसमें हम क्या जोड़ें कि हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अगर हम +2/15 जोड़ते हैं तो ये हमको आसानी से प्राप्त हो सकता है। अब ये डायरेक्ट कैंसिल भी होगा या घटेगा। तो यहाँ लिखेंगे -2/15 + 2/15। तो प्लस से माइनस घट के सेम संख्या 0 हो जाता है, तो ये हमको 0 प्राप्त हो गया। अब इसको हम एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा और एलसीएम करके देखते हैं। 15 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, ठीक। 15 को 15 से भाग देंगे, भागफल 1 होगा, उस 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो -2 ही होगा। फिर प्लस का निशान है यहाँ प्लस का देंगे, फिर 15 से 15 को भाग देंगे 15 होगा, उस भागफल को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा।
तो अब यहाँ ऊपर में देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, 2 से 2 घटेगा 0 और बटे में होगा 15। जब हम 0 को 15 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इस तरह से फाइनल में हमको 0 प्राप्त हो गया। तो इसका हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। चूँकि प्रत्येक प्रश्न में आपको ये लिखना पड़ेगा योज्य प्रतिलोम, चूँकि योज्य प्रतिलोम ही ना हमको ज्ञात करना है। तो योज्य प्रतिलोम हो गया 2/15। आई होप इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।